तो मृदा जी जो है वो मेरे दोस्त हैं, हम साथ पढ़े हुए हैं और हम एक ही क्षेत्र से बाड़मेर जिले से आते हैं दोनों, और हम लोग तैयारी साथ ही करते थे। और आप बड़े मेहनती व्यक्ति थे। हमारा जो पढ़ने वाला जो ग्रुप था उसमें सबसे मेहनती व्यक्ति यही थे, किसी से, और इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं था, किसी तरह का किसी को भी पूरे ग्रुप में कि भाई मेहनत, देखो मैं इंटेलिजेंस का नहीं कह रहा हूँ, मैं मेहनत का कह रहा हूँ। तो वैसे इंटेलिजेंट तो थे ही थे, पर मेहनती सबसे ज्यादा थे, और इतनी ज्यादा मेहनती थे, प्लस ये अपने टारगेट को लेके इतने ज्यादा सीरियस रहते थे, इतनी ज्यादा टेंशन लेते थे उसको, कि इनको अपने लक्ष्य के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। और माइंड पे इतना ज्यादा प्रेशर डाला इन्होंने, इतना ज्यादा उस चीज का टेंशन लिया कि इनकी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, और हाथ काम करना बंद कर दिया। इन्होंने कहा जैसे वैसा नहीं हुआ था, हाथ इनका सही था, खाना खा सकते थे, किसी के थप्पड़ मारनी हो तो थप्पड़ मार सकते थे, भाटा फेंकना हो तो भाटा फेंक सकते थे, लेकिन इनकी उंगलियों को वो मैसेज मिलना बंद हो गया था कि अक्षर कैसे लिखे जाते हैं। ये बोर्ड पे ऐसे लिख सकते थे, ऐसे हाथ एकदम सही था, लेकिन वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो सिग्नल मिलने की ए कैसे लिखना है, बी कैसे लिखना है, तो वो लिखना इनका बंद हो गया था। तो फिर ये, और दूसरा ये बहुत बड़े आस्तिक थे, और हमारे बाड़मेर का एक भी मंदिर, थान, धूणी, भोपा उन्होंने छोड़ा नहीं था। और दोनों हाथ और ये जो गला है, ये भर दिया था राखड़ियों से, और वो जो वो होते हैं मादली, हमारे जो मादलिया कहते हैं, तो मादलियों से और राखड़ियों से पूरा भर दिया था, और सारे देवरे धोख लिए थे। और इसके बावजूद इनका जो है वो एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर इन्होंने अपने भगवान की सारी मूर्तियों को इकट्ठा करके और अजमेर के सबसे गंदे नाले के अंदर जो है फेंक दिया, और इन्होंने चैलेंज किया कि अब मेरी सफलता ईश्वर की मोहताज नहीं रहेगी, और अब मैं जो सफलता हासिल करूंगा अपने बलबूते पे हासिल करूंगा। और ईश्वर को यह चैलेंज किया कि अगर तुम में हिम्मत है तो अब मुझे रोक के दिखाना तुम। और वो दिन है और आज का दिन है, ये उसी तरह से नास्तिक हैं और ईश्वर में कोई विश्वास जो नहीं करते। और इनके पास बैठा हुआ कोई ईश्वर की बात करता है तो ये कहते हैं जरा दूर जाके थोड़ी ये बात जो है वो करो, मेरे पास मुझसे ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि मेरे उसकी जो है दुश्मनी हो रखी है। आपने पहला अटेम्प्ट दिया था RAS का, उसमें कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर में इनका सिलेक्शन हुआ था, और उसके बाद दूसरी बार पूरे तन मन से पूरे डेडिकेशन के साथ दिया, और इनकी रैंक जो है वो ठेठ 1100वीं रैंक आ गई। पहली बार में सिलेक्शन, और दूसरी 1100-1300 रैंक कौन सी थी, बहुत पीछे आ गई। और उससे आदमी का देखो एक जो जज्बा होता है और कॉन्फिडेंस होता है, उस दिन फिर एक और प्रण लिया कि RPSC आगे से तेरी दहलीज पे ये कदम नहीं आएंगे, और अब मैं क्रैक करूंगा तो UPSC को क्रैक करूंगा। और वाकई उसके बाद RPSC का फॉर्म ही नहीं भरा, और उसके बाद UPSC का फॉर्म भरा। इससे पहले इन्होंने UPSC के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन जब इनकी रैंक पीछे आई तो इन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस किया कि ये मेरा इतना बड़ा अपमान कैसे हुआ, तो अब इस अपमान का बदला यही लिया जा सकता है कि मैं UPSC में सेलेक्ट होकर दिखाऊंगा। और फिर इन्होंने वो जो प्रॉब्लम है दूसरे हाथ से लिखा, और उससे इन्होंने 3 बार UPSC क्रैक किया, एक बार नहीं 3 बार। पहली बार में IRS में सिलेक्शन हुआ, दूसरी बार में IPS में सिलेक्शन हुआ वापस, और तीसरी बार में ये जो प्रॉब्लम थी, जो पहले हाथ के साथ जो राइट हैंड के साथ जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम दूसरे लेफ्ट हैंड के साथ भी वही प्रॉब्लम होने लग गई। तो स्पेशली तीसरे अटेम्प्ट में जर्मनी से स्पेशल पेन मंगवाए गए, जो कि इस तरह की जो बीमारी होती है उससे वो लिख सके, और उससे लिखा, और तीसरी बार में फिर IRS में ही सिलेक्शन जो है वो हुआ इनका। तो इसलिए इनका एक बार जो है वो फिर अच्छे से तालियां बजा के जो है स्वागत करेंगे आप लोग। और दूसरा जो नंद किशोर सर हैं, नंद किशोर सर, इनका भी इंट्रोडक्शन थोड़ा अच्छे से नहीं दिया गया। आप भी उतने ही मेहनती हैं, और आपने 5 बार IAS जो है क्रैक किया है। पहली बार 2 बार IRS में सिलेक्शन हुआ, 2 बार IPS में सिलेक्शन हुआ, और 5वीं बार में जो है वो प्रॉपर IAS में सिलेक्शन हुआ, और अभी UP कैडर के अंदर है। और आप जब
आईपीएस थे, हरियाणा कैडर में पहले आईपीएस थे, तो उसी समय आप जो है लीव पे आए थे यहाँ पे, और लीव पे आने के बाद 2 साल तक जो है स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ाया था, और स्प्रिंग बोर्ड में इनका इतना मन लग गया, इतना मन लग गया कि अभी भी इनका यूपी में भी मन नहीं लग रहा है, और हर 15 दिन में ऐसा कोई दिन नहीं होता कि ये स्प्रिंग बोर्ड जो है वो नहीं आते हो। 15 दिन, महीने में एक बार आए बिना इनका मन जो है वो मानता ही नहीं है। तो धन्यवाद, आप लोगों को समय लिया, और आज बहुत सारे टॉपर्स जो है यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं उनका अच्छे से इंट्रोडक्शन कि आप कितने भाग्यशाली है कि आप ऐसे लोगों के साथ में जो है वो आज बैठे हैं। और मैं